अरे रचना, तू बड़े दिनों बाद आई। आजा आजा बैठ। हाँ चाची, होशंगाबाद चली गई थी बेटे बहू के पास, कल ही लौट कर आई हूँ वहाँ से, तो सोचा एक बार चाची जी से मिल लूँ, हाल चाल पूछ लूँ कैसी हैं। अरे ठीक हूँ। तू बता, तू कैसी है और तेरे बेटे बहू कैसे हैं? सब बढ़िया है ना? हाँ हाँ, सब बढ़िया है। मैं वही तो सोचूं, गार्डन जाती थी, रचना नहीं दिखाई देती, कहाँ चली गई? महीने भर से नहीं, गायब है। तेरा फोन भी तो नहीं लगता था, नहीं तो फोन लगा कर ही पूछ लेती कहाँ चली गई। एक दिन घर भी गई, ताला लगा था बाहर से। हाँ चाची, वो अचानक से जाना पड़ा ना। अरे मेरी बहू को बेटा हुआ है, बस उसी के लिए गई थी बेटे बहू के पास। अरे बहुत बहुत बधाई हो। तुझे तो मिठाई लेकर आनी चाहिए थी, मिठाई तो लेकर आई नहीं, तो बड़ी खुशी की बात है। अरे चाची जी, अब क्या हर बार मिठाई खिलाऊं? पहले भी तो मेरी बहू को एक बेटा हुआ था, इस बार भी एक बेटा हो गया है। मैंने तो बोल भी दिया, अब तो हमारे 2 पोते हो गए हैं, अबे हमें किसी की जरूरत नहीं है, अब तो ऑपरेशन करवा ले चाहे कुछ भी कर। हाँ ये तो बड़ी अच्छी बात है, 2 पोते हो गए हैं तुम्हारे, तो ऐसे भी अब क्या करना है। हाँ चाची जी, अब 2 पोते हैं, अब क्या जरूरत है पोतियों की। मैं तो बहू को बोल कर आई हूँ, वो बहू बोल रही थी मुझे तो बेटी चाहिए थी, बेटी चाहिए थी। मैं बोली अरे तू खुशनसीब है तो तुझे 2 बेटे पैदा हो गए। पागलों जैसी बातें मत कर, ऑपरेशन करवा ले, अब हमें कोई पोती होती नहीं चाहिए। अरे आजकल की बहुओं के चोचले ही बहुत होते हैं। अच्छा किया रचना तो जो बोल कर आ गई, तू मुझे ही देख ले, मेरे घर में तो एक पोता तक नहीं है, मेरी बहू की तो अभी तक गोद सोनी है। ये बात तो है चाची, जिसके नहीं होता है उसी को पता चलता है। आप दवाई उवाई क्यों नहीं करवाती हैं अपनी बहू की? हो सकता है किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगी तो आपको भी देख पोते का मुंह देखने का मौका मिल जाए। अरे सब जगह तो दिखा दिया उसे, कहाँ कहाँ नहीं लेकर गया मेरा बेटा, कुछ होता ही नहीं है तो क्या करूँ? मेरी सुनता कौन है इस घर में, कितना भी बड़बड़ाती रहूं कोई सुनने वाला नहीं है। देखो चाची, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली तो टेढ़ी करनी ही पड़ती है। अरे अपने बेटे को समझाइए, ऐसे तो उसकी पूरी उम्र निकलती जाएगी। अब मुझे देख लीजिए, मेरे बेटे की शादी को सिर्फ 4 साल हुए हैं और 2 पोते हो गए, और आपकी बेटे की शादी तो 8 साल 9 साल हो गए होंगे और अभी तक कोई औलाद नहीं है। आजकल तो बुरा मत मानिएगा चाची जी, लोग तरह तरह की बातें करते हैं आपके घर के बारे में। अरे लोगों का क्या कहूँ, जब मेरे घर ही वाले नहीं सुनते तो बात तो करेंगे ही लोग। वैसे गई कहाँ आपकी बहू? अरे अपने कमरे में होगी, खाना पीना बना खाकर अपने कमरे में ही तो बैठी रहती है। रुक बैठ तू, मैं चाय मंगाती हूँ। देखा बहू, 2 कप चाय लेकर आ जा। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। क्या बात है चाची जी, आपकी बहू की तबीयत ठीक नहीं है क्या? बड़ा धीरे धीरे बोल रही है। सब ठीक है, नाटक करती रहती है, जरा सी बुखार आ जाती है तो उसका तो कमजोरी ही खत्म नहीं होती। मेरे बेटे को जाल में फंसा कर रखी है, अपने पल्लू से तो निकलने ही नहीं देती है कि कभी माँ के पास भी बैठ जाए बेटा, सुन ले उस माँ की बात भी। तू ही बता रचना, क्या करूँ ऐसा मैं? मुझे तो पोते का मुँह देखना है अपने। देखो चाची जी, जब हर जगह बहू ने दवाई करवा ली है तो अब तो मुझे नहीं लगता है कि आपके घर पोते की किलकारी पूजेगी कि नहीं। एक ही चारा बचा है कि आप अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दो। अरे रचना, मेरा बेटा दूसरी शादी कभी नहीं करेगा। अरे वो एक बात नहीं सुनता मेरी, कहाँ दूसरी शादी करेगा? फिर तो चाची जी आप छोड़ ही दो आज कि आप अपने पोते की किलकारी भी सुनोगे कभी, क्योंकि आपका अगर बेटा दूसरी शादी नहीं करेगा तो आपके घर में तो कोई पोता पोती नहीं आने वाले। ऐसा क्यों बोल रही है रचना? शुभ शुभ बोल, ऐसा तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। नमस्ते रचना दीदी। नमस्ते रेखा, कैसी है तू? ठीक हूँ दीदी। अरे अभी तू नमस्ते करने आई है, चाय के लिए बोला था, चाय क्यों नहीं लेकर आई? मम्मी जी घर में शक्कर खत्म है, कल बोला था मैंने आपको राशन के लिए, बिना शक्कर की चाय कैसे बनेगी? अरे कोई जरूरत नहीं है चाय की, मैं अभी अपने घर से पीकर ही आई हूँ। जब देखो ये खत्म है वो खत्म है, डालती कहाँ है सारा राशन का सामान? अभी कुछ दिन पहले ही तो राशन लेकर आई थी, खत्म हो गई इतनी जल्दी शक्कर? मम्मी जी कुछ दिन पहले नहीं, 1 महीने पहले आप लाई थी, अभी बीच में मेहमान भी आ गए थे तो सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, अब खड़ी मत रह जाए यहाँ से। जी मम्मी जी। चलो चाची जी, अब मैं जाती हूँ,
जो मैंने बोला है उस बात पर गौर जरूर करिएगा। अगर घर में किलकारी गुजवानी है पोते की तो बेटे की दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी। आज तो आने दो बेटे को, मैं आज उससे खुल के बात तो करूंगी ही। मुझे तो बस पोता चाहिए और कुछ नहीं जानती। क्या बात है मम्मी, आज बड़ी गुस्से में ऐसे अकेले बैठी हो? गुस्से में नहीं हूँ, मुझे तुझसे आज कुछ जरूरी बात करनी है बेटा। अरे हाँ मम्मी, बोलो ना, क्या बात करनी है आपको मुझसे जरूरी? देख बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, तेरी दुश्मन तो हूँ नहीं। हमेशा तेरे बारे में भला ही सोचूंगी, इसलिए मुझे गलत मत समझना। अरे मम्मी, पता है मुझे कि आप मेरी माँ हैं, मेरे बारे में गलत कभी नहीं सोचेंगी। बोलिए तो, क्या कहना है आपको? गोल गोल घुमाकर बातें करनी है आप। देख बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुझे भी कोई इस घर में पापा कहने वाला हो, लेकिन भगवान को ना जाने क्या मंजूर है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तूने भी बहुत कोशिश कर ली, हर जगह देख लिया, डॉक्टर को दिखाया, पंडित बाबा सबको दिखा दिया, कहीं से कोई इलाज नहीं हो रहा बहू का। हाँ माँ, क्या कर सकता हूँ, अपनी तरफ से इंसान कोशिश कर ही सकता है, उसके अलावा तो सब ऊपर वाले के ही हाथ में है। देख बेटा, मैं चाहती हूँ कि तू ना कोई अच्छी सी लड़की देखकर दूसरी शादी कर ले। क्या मम्मी, आप क्या बोल रही हैं? सोच कर तो बोलिए, कुछ भी बोले जा रही है। अरे मैं दूसरी शादी कर लूं, पर क्यों? मुझे नहीं करनी दूसरी शादी। आपको पता नहीं है क्या कि मैंने रेखा को पसंद करके शादी की है, लव मैरिज शादी है मेरी, मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। कितनी मुश्किलों से हमारी शादी हुई है, रेखा के माँ बाप मानते ही नहीं थे इस शादी के लिए, फिर भी हमने कितनी कोशिशें की, कितनी मिन्नतें की, उसके बाद हमारी शादी हुई है। और आप चाहती हैं कि मैं रेखा को छोड़कर दूसरी शादी कर लूँ किसी दूसरी लड़की से? अरे बेटा, मेरी बात तो पूरी सुन। अरे मैं तो बस तेरे बारे में भला सोच रही हूँ कि किसी भी लड़की से तू शादी कर ले, गरीब घर की लड़की ले आ, तू उससे शादी कर ले। मुझे तो बस पोता चाहिए, तुझे पापा कहने वाला चाहिए इस घर में। देखो मम्मी, मुझे भी लगता है कि मेरा भी खुद का बेटा या बेटी हो जो मुझे पापा कहे, रेखा को मम्मी कहे, लेकिन हमारे किस्मत में अगर नहीं लिखा है माँ बाप बनना तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात आप जान लीजिए कि आप ये दूसरी शादी के बारे में दोबारा आप मुझसे ये बात मत करिएगा। मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करूँगा और मैं कभी भी नहीं करूँगा दूसरी शादी, चाहे मैं बाप बनूँ चाहे ना बनूँ। हाँ हाँ, तू कहाँ सुनेगा हमारी बात, तुझे तो बस अपनी बीबी की परवाह है, हमारी थोड़ी ना है। अरे तुझे क्या पता लोग कैसी कैसी बातें करते हैं हमारे घर के बारे में। अरे तेरे एज के बच्चों के दो दो तीन तीन बच्चों के बाप बन गए हैं। अभी रचना आई थी, उसके बेटे के तो दो दो लड़के हो गए, और तुझे तुझे अभी तक औलाद का सुख नहीं मिला। अरे रचना के बेटे की शादी सिर्फ 4 साल हो गई, लेकिन 4 साल में 2 पोतों का मुंह देख लिया उसने। तो मैं क्या करूँ मम्मी, अगर मेरी किस्मत में नहीं है तो मैं कहाँ से लेकर आऊँ? अगर आपको समझाओ कि मैं बच्चे गोद ले लेता हूँ, आपको उसमें भी खुशी नहीं मिलती है, आप ही बताइए फिर क्या कर सकता हूँ मैं शादी तो नहीं कर सकता हूँ। सही कह रहे हैं भैया आप, आपको दूसरी शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कोई दूसरी भाभी नहीं चाहिए, हमें बस रेखा भाभी ही चाहिए। और मम्मी, आप ये भाभी के साथ कैसे कर सकती हैं? आपको अच्छे से पता है ना कि भैया भाभी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, वो एक दूसरे के बिना कैसे रह पाएंगे? और कौन सी ऐसी औरत होगी जो अपनी सौतन को बर्दाश्त करेगी? आप इतना गलत तो मत करिए भाभी के साथ। और रचना भाभी की जो बातों में आप आ रही हैं ना, अरे आप उनको खुद से पूछिए ना। अरे उनकी भी तो बेटी है, उनकी बेटी की भी शादी 8 साल हो गई, अभी तक उनको भी तो नहीं हुआ कोई बच्चा, हुआ है क्या? उन्होंने तो नहीं कहा कि मेरे दामाद दूसरी शादी कर लें, उनको तो बस दूसरे के घर में आग लगाने में ही मजा आता है, खुद के घर का नहीं देखती है। पिंकी तू तो चुप कर, अरे बड़ों के बीच में बातें नहीं करते, आजकल तू भी बहुत बोलने लगी है, भाभी की चमची हो गई है तू भी। मम्मी, मैं अब छोटी नहीं रही, अब बड़ी हो गई हूँ, और अगर आप भाभी के खिलाफ कुछ भी बोलेंगी तो मैं तो बोलूँगी, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ और एक औरत का दर्द बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। अरे कल को भगवान ना करे मेरे साथ ऐसा हो गया तो फिर मैं क्या करूँगी? आप बताइए, जैसा आप भाभी के लिए बोल रही हैं भैया से दूसरी शादी के लिए, वैसे ही आप अपने दामाद से बोल पाएंगी? नहीं बोलेंगी ना, तो बस वैसा ही समझिए भाभी को भी कि वो भी किसी की बेटी हैं। अरे अगर आपको पोते पोती ही चाहिए तो अनाथ आश्रम में बहुत सारे बच्चे होते हैं, अरे भैया भाभी गोद ले लेंगे, उन्हें ही अपना बच्चा मानेंगे, आप भी अपना लेना। इस तरह से अनाथ बच्चों को भी घर मिल जाएगा, माँ बाप का प्यार मिल जाएगा,
दादी का प्यार मिल जाएगा, बुआ का मिल जाएगा, और हम लोगों की भी कमी पूरी हो जाएगी। भैया भाभी को भी उनका बच्चा मिल जाएगा, आपको भी पोता पोती जो भी आपको चाहिए तो मिल जाएगा। और अगर आप भैया की शादी किसी दूसरे से करवा भी देंगी तो आप बताइए, किसी दूसरे के घर की लड़की की जिंदगी आप क्यों बर्बाद करना चाहती हैं? आपको लगता है भैया उसे अपना पाएंगे? कभी कभी नहीं अपनाएंगे भैया। इस तरह से तो 3 लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आपके पोते के लालच के चक्कर में। बच्चे तो बच्चे होते हैं माँ, अपने हो चाहे पराए हों, अपना घर का खून हो या किसी और का। जब आप दिल से प्यार करने लगते हो बच्चों को ना, तो सगे से बढ़कर हो जाते हैं। भैया भाभी, मैं कहने के लिए तो अभी भी छोटी हूँ आपके लिए, लेकिन सच कह रही हूँ। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? मम्मी को समझाइए और आप लोग गोद ले लीजिए बच्चा, उन्हें ही अपना सारा प्यार लुटाइएगा। छोटी, तू तो सच में बहुत बड़ी हो गई है। बिल्कुल सही कह रही है तू। अब मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। रेखा, तुम मेरी बात से सहमत तो हो ना? हाँ जी, जैसा आपको ठीक लगे। मेरी जिंदगी में दूसरी औरत तो नहीं चाहिए। आप गोद ले लीजिए बच्चा। मम्मी, आप बताओ, आप क्या सोचती हैं? बेटा, मैं तुम लोग जैसे मॉडर्न तो नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे भी पोते पोती का सुख देखना है। समझ सकता हूँ मम्मी आपकी फीलिंग्स, लेकिन क्या करूँ, हो सकता है किस्मत में नहीं लिखा हो। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम दोनों खुश हो, तुम दोनों लेना चाहते हो गोद बच्चा, तो ले लो। बस यही विनती है तुमसे कि इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। तो बस तुम लोगों की खुशी के लिए सब कर रही हूँ। ठीक है मम्मी, जैसा आपको ठीक लगे। मैं 1-2 साल के लिए बाहर कहीं चला जाता हूँ, उसके बाद ही हम वापस आएंगे यहाँ पर। वैसे तो मुझे कोई डर नहीं है समाज का, मैं तो बस आपके लिए ये सब कर रहा हूँ कि आपको किसी की बातें ना सुननी पड़े। ठीक है बेटा। भैया, बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने मेरी बात समझी। देखो, किसी भी बच्चे को गोद लेना कोई पाप नहीं है। ये तो गर्व की बात होती है कि हम किसी दूसरे के बच्चों को अपना प्यार दे रहे हैं, अपना बच्चा बनाकर पाल रहे हैं। ये तो बड़े दिल वाले लोग ही कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। वो बच्चा भी बहुत किस्मत वाला होगा जिसे आप लोगों का प्यार मिलेगा। भाभी, आप उदास मत होइए, अब खुश हो जाइए। आप दूसरे के बच्चों को भी अपना प्यार देंगे ना, वो भी आपको माँ ही कहेंगे। आपको कभी फील नहीं होने देंगे कि आप उनकी सगी माँ नहीं हैं। आपको सगी माँ से ज़्यादा प्यार करेंगे। हाँ पिंकी दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे बिल्कुल एतराज़ नहीं है, मुझे तो बस बच्चा चाहिए। हेलो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।